अनुग्रहित सुंदर सुबह में उस महान प्रतापी जलाली परमेश्वर के नाम में आप सभी को मेरा स्नेह वंदन। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 35वें वाक्य में इस तरह लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। पढ़े हुए वचन के आधार पर आत्मिक बोझ वाले बने विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। उस दिन शाम तक यीशु मसीह अलग अलग उदाहरणों के साथ परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को संबोधित करते रहे। शाम होने पर शिष्यों के साथ अगले किनारे तक पहुंचने की यात्रा उन्होंने आरंभ की। दिन के समय बड़ी भीड़ के साथ थे यीशु के शिष्य, वहीं रात्रि के समय यीशु के साथ चेले अकेले थे। इसका अर्थ भीड़ को पीछे छोड़ यीशु और शिष्यों की यात्रा अचानक आए तूफान के कारण लहरों के साथ झूलती हुई नाव में भय के साथ यीशु को नींद से जगाया और पूछा गया प्रश्न बड़ा ही सोचनीय है कि गुरु, हम नष्ट हुए जाते हैं, क्या तुझे चिंता नहीं? उस भयानक लहरों और समुद्र को शांत करा। शिष्यों से यीशु ने कहा, क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं? तुम क्यों डरपोक बन गए? इस प्रश्न में एक डांट का भाव था। प्रियो, कभी कभी हमारे विश्वासी जीवन में इस तरह की परमेश्वर की डांट को कान लगाएं। आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जब मैं भटक गया, शक करने या गलत सोचने और समझने वाला हो गया, तब आप मुझे डांटें। प्रियो, हम विषय पर वापस आते हैं। यीशु और शिष्यों ने यात्रा प्रारंभ की, लेकिन दोनों समूह के मनों के भावों में विभिन्नताएं थी। वह उनकी प्रतिक्रिया से हम समझ सकते हैं। शिष्यों को केवल वे नष्ट हो रहे थे, इसी की चिंता थी। हम नष्ट हुए जा रहे हैं, क्या तुम्हें चिंता नहीं? इस प्रश्न से हम उनकी मनोभावना को समझ सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे जीवन की यात्रा में इस तरह के शक और चिंताएं होती हैं। वो परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है, क्या वो हमारे साथ है? क्या ये सभी कार्य शुभ होंगे? परमेश्वर क्यों चुप बैठा है? इस प्रकार के जीवन के भागों से हमें जब गुजरना पड़ता है, तो भी एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमारी परिस्थितियों को जानकर भय खाने वाला ना बने। हमारी एक भी परिस्थिति हमारे यीशु के बिना जानकारी के नहीं है। वो सब उनके नियंत्रण और उनकी सीमा के अंदर है। यह विश्वास हम में होना है। इस रात्रि की यात्रा में मुसीबतें आएंगी, ये सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ज्ञात था। इसीलिए अपनी थकावट पर ध्यान दिए बिना रात्रिकालीन परेशानियों को अनदेखा कर रात को यात्रा शुरू करने का कारण यीशु की ज़रूरत का एक मनुष्य समुद्र के उस पार यीशु के इंतज़ार में बैठा था और ये यीशु को ज्ञात था। यही आज के मनन का विषय है कि नष्ट होने वाली आत्माओं के प्रति क्या हमें आत्मा का बोझ है? वो बोझ हमें हर विपरीत परिस्थितियों में जय पाने का आत्मविश्वास प्रदान करता है। यदि ये बोझ नहीं है तो हम डर जाएंगे और हम हमारी सेफ्टी और हमारी सुरक्षित जगह पर ढूंढने लगेंगे। एक बात स्मरण रहे कि हमें हमारे शहर, मकान, हमारे भाषा वालों से दूर समय समय पर हमें वहाँ से गमन करवाने के पीछे परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। यदि कुछ न कर पाओ तो कम से कम जहाँ हो वहाँ आत्मिक बोझ के साथ क्या हम चल पा रहे हैं? उसका प्रतिफल प्रार्थना के साथ चलें। उस स्थान पर आज नहीं तो कल परमेश्वर अपने कार्यों को प्रदर्शित कर आपका मान बढ़ाने में वो विश्वास योग्य है। यदि ऐसा है तो आज आत्मिक बोझ के साथ तुम अपने कदमों को क्या बढ़ाओगे? क्यों उसके लिए तैयार हो? नाश होने वाले मनुष्यों के प्रति बोझ और दर्द महसूस करने वाले परमेश्वर का हम भी सहभागी बने। केवल हमारे परिवार और समूह और खानदान के लिए प्रयत्न और चिंता करना बंद करें। परमेश्वर के विचारों का
आओ सहभागी बने। यदि ऐसा है तो हमारे कार्य, हमारी सुरक्षा, हमारा आगे का जीवन चलाने का दायित्व परमेश्वर का है। ना भूलें कि हमारे प्रति हमसे भी ज़्यादा चिंता और ध्यान उस परमेश्वर को है। इसीलिए इस किनारे पहुंचने की यात्रा में आंधी, बारिश, लहरें जब आती हैं तो जीवन रूपी नाव जब इनके बीच डगमगाने लगे तो भयभीत न होना। हम हमारे उद्देश्यों की पूर्तिकरण के लिए नहीं निकले हैं, पर जिसने हमें बुलाया उसके उद्देश्यों की पूर्तिकरण के लिए निकले हैं। इस बोध के साथ, आत्मिक बोझ के साथ आगे बढ़ें। उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। महान पिता, जीवन के हर क्षण में जब आप हमें जीवित रहने का अवसर प्रदान करते हैं, तब हम हमारी परिस्थिति पर जय पाकर आपके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इच्छा के साथ प्रयत्न की मानसा रखने वाले हमें बना। इसके लिए आप हमारी सहायता करें। हैव ए ब्लेस्ड डे।